नमस्कार दोस्तों। मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान में भर्तियों की भरमार है। विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं, वो आपके सामने हैं। और इस बात को ध्यान में रख करके मैंने राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, उसके महत्वपूर्ण डाटा है, वो आपके सामने डिलीवर करने का निर्णय मैंने लिया है। कि देखिए, आर्थिक समीक्षा एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता तो इतना मोटा पोथा है, और उसको पढ़ पाना विद्यार्थी के लिए थोड़ा दिक्कत का काम होता है। तो मैंने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए निर्णय लिया है कि आर्थिक समीक्षा के जितने भी मेन मेन बातें हैं, उनको मैं समराइज करूं, और समराइज करके विद्यार्थियों के सामने वो डाटा डिलीवर करूं, ताकि उनको आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, आर्थिक समीक्षा के आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये ध्यान में रख करके आर्थिक समीक्षा की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25। बेटा, इसमें सबसे पहला जीडीपी, एनडीपी और पीसीआई पर कैपिटा इनकम है, इसकी बात की है। देखिए, जनरली इसमें से जो प्रश्न पूछता है, आंकड़ा कम पूछता है, और जो परिवर्तन की दर है उसको ज्यादातर पूछता है कि जीडीपी में 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में कितना परिवर्तन हुआ है, एनडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है, पीसीआई में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये जो परिवर्तन की दर लिखी हुई है, ये परिवर्तन की दर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें से प्रश्न पूछता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अपन बात करें जीडीपी, एनडीपी और पीसीआई। बेटा, दो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक तो स्थिर मूल्य होता है और एक यहाँ चालू मूल्य है। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य का मीनिंग आप समझ लें। यदि जीडीपी की, एनडीपी की या पीसीआई की गणना आप बेटा आधार वर्ष से करते हो, तो उसको स्थिर मूल्य कहा जाता है। और वर्तमान समय में भारत में स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है, वो है 2011-12। और प्रेजेंट ईयर से आप गणना करते हो, चालू वित्त वर्ष से गणना करते हो, उसको चालू मूल्य कहा जाता है। इसी को प्रचलित मूल्य भी कहा जाता है, इसी को बाजार मूल्य भी कहा जाता है। पहले तो ये बात जान लो, जीडीपी, एनडीपी और पीसीआई क्या होता है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जीडीपी क्या होता है? एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष है भारत का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, एक वित्त वर्ष में हमारे देश की सीमा के अंदर अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, उसको बेटा जीडीपी कहते हैं। एनडीपी की बात करें तो आपको पता है एनडीपी क्या होता है, एनडीपी नेट होता है। और नेट निकालने के लिए हमेशा ग्रोस में से मूल्यह्रास की राशि को घटाया जाता है। तो ध्यान का, एनडीपी क्या होता है, अगर किसी देश की जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो उसके बाद में जो वैल्यू बचती है वो क्या कहलाती है, वो एनडीपी कहलाती है। तीसरा पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दो, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दीजिए। पीसीआई का सूत्र होता है एनआई अपॉन पी। एनआई का मतलब नेशनल इनकम, पी फॉर पॉपुलेशन। यहां भी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत में एनआई जो माना जाता है, इसको मानते हैं, ऑफलाइन बच्चे बैठे बताओ, भारत में एनआई इक्वल टू क्या होता है? भारत में एनआई इक्वल टू होता है एनएनपीएफसी। क्या बेटा? भारत में राष्ट्रीय आय किसको मानते हैं? एनएनपीएफसी को। तो या तो पेपर सेटर पीआई के लिए लिख सकता है एनआई अपॉन पी, या इसके लिए लिख सकता है पीसीआई बराबर एनएनपीएफसी अपॉन पी। ये तो मैंने इनका मीनिंग बताया है। आंकड़े, ये आंकड़े याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी ज्यादा बर्डन नहीं लेना। पर ये जो इसमें परिवर्तन की दर आई है, इस परिवर्तन की दर को आपको याद रखना होगा। देखिए, जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर रही है 8,40,599 करोड़। भारत की जीडीपी 2023-24 में 8,40,599
599 करोड़ रुपए रही, जो 2023-24 में बढ़कर के बेटा जी 9,06,294 करोड़ हो गई। और दोस्तों ध्यान रखना 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में भारत की राजस्थान की जीडीपी में स्थिर मूल्यों पे जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है 7.82%। दोस्तों चालू मूल्य पे आप देखें तो चालू मूल्यों पर जो हमारी जीडीपी रही है वो रही है 15,21,510 करोड़ 2023-24 में, और 2024-25 में ये दर्ज की गई है वो की गई है 17,04,339 करोड़। और चालू मूल्यों में जीडीपी में वृद्धि की दर जो दर्ज की गई है 12.02%। तो ये आपको प्रतिशत की दर है वो याद रखनी है। यहां मैं आपको बता दूं इस बार जो आरएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें पेपर सेटर ने प्रश्न भी पूछा कि किस वित्त वर्ष में भारत में जीडीपी में वृद्धि की जो दर है वो माइनस में रही। किस वित्त वर्ष में भारत में जीडीपी में वृद्धि की दर है वो माइनस में रही। तो बेटा जी 2020-21 में हमारे भारत में और राजस्थान दोनों में जो जीडीपी में वृद्धि की दर है वो माइनस में रही थी। और इसमें माइनस के रहने का कारण था वो था बेटा कोरोना महामारी, कोरोना। तो ये प्रश्न आरएस में भी पूछा था। इसी प्रकार एनडीपी की बात करें तो एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनडीपी कैसे निकलता है ये मैंने बता दिया, जीडीपी में से मूल्यह्रास की राशि को घटाने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो एनडीपी होता है। दोस्तों एनडीपी की हम बात करें तो एनडीपी 2023-24 में राजस्थान का एनडीपी रहा है 7,37,182 करोड़। और 2024-25 में हमारा जो एनडीपी रहा है वो रहा है 7,96,352 करोड़। और यहां स्थिर मूल्यों पर जो एनडीपी है इसमें वृद्धि की दर है वो 8.03% है वो दर्ज की गई है। अगर चालू मूल्य की बात करें तो चालू मूल्य पर हमारा एनडीपी है वो रहा है 13,58,742 करोड़। और 2024-25 में ये रहा है 15,24,950 करोड़। और इसमें वृद्धि की जो दर है वो दर्ज की गई है 12.23%। ये दरें आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2023-24 में राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर वो 90,414 रुपए थी, जो 2024-25 में 96,638 रुपए दर्ज की गई है। और प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि की दर 6.88% रही है। चालू मूल्यों पर अपन बात करें तो चालू मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय बेटा 1,66,647 रुपए 2023-24 में थी। और 24-25 में ये जो दर्ज की गई है 1,85,053 रुपए। और प्रति व्यक्ति आय में जो चालू मूल्य हैं इसमें वृद्धि की दर 11.04% रही है। तो ये आंकड़े याद हो जाते हैं, अच्छी बात है। देखो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये पूछ लेता है पीसीआई वाला तो पूछ लेता है। और इसके अलावा बाकी जीडीपी और एनडीपी में ये प्रतिशत परिवर्तन की दर है ये आपको याद रखनी होगी। इसी प्रकार से अपन आगे चलें, इसी प्रकार से हम आगे चलें तो बेटा आर्थिक समीक्षा 2024-25 ग्रोस वैल्यू एड में योगदान आप देखें तो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना और सेवा क्षेत्र का कितना है। तो ध्यान रखना वही बात है, ये भी स्थिर मूल्य और चालू मूल्य पर है। स्थिर मूल्य का मतलब है आधार वर्ष, चालू मूल्य का मतलब है प्रेजेंट ईयर। तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आप देखें तो स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो बेटा 26.54% रही है। और चालू मूल्य पर आप देखें तो 26.92% रही है। उद्योगों की आप देखें तो उद्योगों की स्थिर मूल्यों पर 28.39% हिस्सेदारी रही है और चालू मूल्य पर 27.16% रही है।
इसी प्रकार सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर 45.07% रही है और चालू मूल्य पर 45.92% रही है। इस प्रश्न को कई बार ऐसे भी पूछता है कि चाहे भारत पूछ ले चाहे राजस्थान पूछ ले कि भारत या राजस्थान की जीडीपी में या जीवीए में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है। तो राजस्थान में तो आप देख रहे हो 45.92% है चालू मूल्यों पर, और अगर भारत की बात करूं तो भारत में 54.72% है। तो चाहे भारत का पूछे चाहे राजस्थान का पूछे तो बेटा सबसे ज्यादा योगदान है कौन से क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। अब राजस्थान की बात करें केवल, तो राजस्थान की बात में ध्यान रखना सबसे ज्यादा तो किसका है, सेवा का। सेवा के बाद किसका है, उद्योगों का, और उद्योगों के बाद किसका है, कृषि का। तो सबसे ज्यादा पूछता है अब तो हम करेंगे सेवा, और सबसे कम पूछता है तो कृषि क्षेत्र हमारे को याद रखना होगा, डाटाबेस हम बात कर ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप देखें कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जीडीपी वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जीडीपी वाले जिले कौन से हैं 2023-24 में। तो जीडीपी स्थिर मूल्य पर कौन से रहे और चालू मूल्य पर कौन से रहे, आंकड़े याद हो तो ठीक है, जिलों का क्रम याद रख लेना। स्थिर मूल्यों पे आप देखें तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान नंबर 1 पे है जयपुर, और जयपुर की जो जीडीपी है वो है 1,23,421 करोड़। नंबर 2 पे रहा है अलवर, अलवर की जो जीडीपी रही है 74,782 करोड़। नंबर 3 पे जोधपुर रहा है, जोधपुर की जीडीपी आप देखते हैं 44,974 करोड़। और नंबर 4 पे अजमेर रहा है, अजमेर की जीडीपी है 37,792 करोड़। ये तो बेटा किस पे, स्थिर मूल्य पर है। चालू मूल्य पर आप देखें तो स्थिर और चालू में पहले 3 क्रम हैं वो तो एक ही है। देखो स्थिर मूल्य पर भी जयपुर अलवर जोधपुर, चालू पर भी जयपुर अलवर जोधपुर, पर चौथा क्रम है स्थिर पे अजमेर है और चालू पर भीलवाड़ा है। चालू मूल्य पर आप देखें तो पहले नंबर पे जयपुर रहा है, और जयपुर की जो जीडीपी रही है चालू मूल्य पर वो रही है 1,86,868 करोड़। नंबर 2 पे अलवर रहा है, अलवर की 1,04,047 करोड़। नंबर 3 पे जोधपुर रहा है 74,635 करोड़, और नंबर 4 पे भीलवाड़ा रहा है 67,475 करोड़। तो बेटा जी आप जीडीपी में सर्वाधिक वाले 4 जिलों की बात करते हैं तो ध्यान रखना पहले 3 नंबर है वो तो चाहे स्थिर पे पूछ ले चाहे चालू पे पूछ ले, दोनों पे समान ही है, जयपुर अलवर जोधपुर। पर चौथा नंबर है इसमें अंतर है, स्थिर मूल्य पे चौथा अजमेर है और चालू मूल्य पर चौथा है वो भीलवाड़ा है। दोस्तों अगली अपन बात करें तो सर्वाधिक पीसीआई वाले जिले, प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से रहे हैं। तो ध्यान रखना सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं, स्थिर मूल्य में आप देखें तो स्थिर मूल्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो अलवर है, और अलवर की प्रति व्यक्ति आय है 1,47,849 रुपए रही है। दूसरे नंबर पे जयपुर रहा है और जयपुर की प्रति व्यक्ति आय है 1,34,241 रुपए रही है। तीसरा राजसमंद का है, राजसमंद की प्रति व्यक्ति आय है वो आप देखते हैं 1,13,514 रुपए रही है। और भीलवाड़ा की अपन बात करें तो भीलवाड़ा की प्रति व्यक्ति आय 1,12,743 रुपए रही है। इसी प्रकार चालू मूल्य की हम बात करें तो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है स्थिर पे भी और चालू पे दोनों अलवर नंबर 1 पे हैं। तो नंबर 1 पे अलवर है और अलवर की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर 2,40,808 रुपए रही है। नंबर 2 भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की 2,37,076 रुपए रही है। जयपुर, जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर की 2,36,666 रुपए रही है। और चौथा है अजमेर, अजमेर की अपन बात करें तो अजमेर की
5,326 रही है। दोस्तों ये आपको याद रखने वाली बातें, याद रखना पड़ेगा इनको। इसी प्रकार से राजस्थान में जीडीपी का घाटा, कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है, राजकोषीय घाटा कितना रहा है। और ध्यान रखना, आज तक सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा रहा है तो कौन से वित्त वर्ष रहा है? 2020-21 में। यही प्रश्न तो आरएस प्रीलिम्स में पूछा था। और 2020-21 में रहने का कारण आपको पता है, कोरोना महामारी। तो देखिए 2020-21, 21-22, 23-24 और 22-23 और 23-24 4 साल के डाटा है वो मैंने लिए हैं। तो देखिए आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा किस में रहा है? 2020-21 में रहा है। उसका कारण था कोरोना महामारी का आ जाना। तो बेटा राजकोषीय घाटे की बात करें तो 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी का 5.83% राजकोषीय घाटा था। 2021-22 में 4.03% राजकोषीय घाटा था। 2022-23 में 3.76% राजकोषीय घाटा था। 2023-24 में 4.31% राजकोषीय घाटा वो दर्ज किया गया है। इसी प्रकार से राजस्व घाटा हमारे से पूछता है, तो राजस्व घाटा 2020-21 में 4.32% था। 2021-22 में 2.16% था। 2022-23 में 2.32% था। और 2023-24 में राजस्व घाटा है वो हमारी जीडीपी का 2.56% है, वो दर्ज किया गया है। इसी प्रकार की लगभग 15-20 मिनट की क्लास है आर्थिक समीक्षा से जुड़ी हुई। मैं रोज 9 बजे लेकर के आऊंगा और जितने भी महत्वपूर्ण डाटा है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का पूरा सार है वो मैं इस तरीके से रोज करवाता रहूंगा। तो आज के लिए अपन ने बेटा जीडीपी की बात कर ली है, योग जीवीए में योगदान कर लिया है, सर्वाधिक जीडीपी वाले जिलों की हमने बात कर ली है, फिर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों की बात कर ली है, और राजस्थान की जीडीपी में राजकोषीय और राजस्व घाटे की बात हमने कर ली है। आगे के डाटा है उसकी चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। थैंक यू।